तो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने 15वां पार्ट घमंडी का सिर नीचा पढ़ा था, जिसमें भीम को अपनी गति व बल पर घमंड होने के कारण भगवान हनुमान ने उसकी परीक्षा लेकर उसके घमंड को चूर चूर किया था। आज उसी पाठ के हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले ये शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्दार्थ है भयभीत, यानी डरे हुए। भयभीत, डरे हुए। प्रयास, कोशिश। प्रयास, कोशिश। श्रेष्ठ, उत्तम। श्रेष्ठ, उत्तम। घमंड, अभिमान। घमंड, अभिमान। अन्यथा, नहीं तो। अन्यथा, नहीं तो। शंका, शंका का अर्थ क्या है? संदेह। शंका, संदेह। परिचय, परिचय का अर्थ है जानकारी। परिचय, जानकारी। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इन शब्दार्थ। कॉपी में करने हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में। भयभीत, डरे हुए। प्रयास, कोशिश। प्रयास, कोशिश। श्रेष्ठ, उत्तम। श्रेष्ठ, उत्तम। घमंड, अभिमान। घमंड, अभिमान। अन्यथा, नहीं तो। अन्यथा, नहीं तो। शंका, संदेह। शंका, संदेह। परिचय, जानकारी। परिचय, जानकारी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? तो हमने पाठ पढ़ा ही था। तो अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? भीम को। बूढ़े वानर के रूप में कौन थे? बूढ़े वानर के रूप में कौन थे? हनुमान जी। ये घटना कौन से काल की है? सबसे पहली लाइन में थी, कौन से काल की है? ये महाभारत काल की। देखेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर को। अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? तो उत्तर लिखेंगे हम भीम को। अपनी गति व बल पर किसको घमंड था? भीम को। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े वानर के रूप में कौन थे? प्रश्न 2 है, बूढ़े वानर के रूप में कौन थे? तो हम उत्तर लिखेंगे बूढ़े वानर के रूप में हनुमान थे। कौन थे? हनुमान जी। तो बूढ़े वानर के रूप में हनुमान थे। इसी तरीके से 2 लाइनों में सुंदर सुंदर जमा कर और एक प्रश्न करने के बाद एक लाइन छोड़कर आपको अगला प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न है, यह घटना कौन से काल की है? यह घटना कौन से काल की है? तो उत्तर है महाभारत काल की। कौन से काल की है ये घटना? महाभारत काल की। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी कुछ लाइनें दी हुई है, कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, उसका बीच में एक एक शब्द छूटा हुआ है। तो हमें उस छूटे हुए शब्द जगह पर उचित शब्द लिखना है। जैसे क है, भीम ने सोचा बहुत बूढ़ा है। तो बहुत बूढ़ा कौन था? बंदर या वानर भी कर सकते हैं हम। भीम ने सोचा बंदर बहुत बूढ़ा है। ख है, लगता है ये तो कोई देव स्वरूप है। खाली जगह में क्या आएगा? देव। लगता है ये तो कोई देव स्वरूप है। तीसरी खाली जगह है, अब मैं कभी अपने बल पर नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? घमंड। भीम क्या कहता है? अब मैं कभी अपने बल पर घमंड नहीं करूँगा। तो ये खाली जगह आप पहले किताब में भर लेना और फिर किताब से देख के अपनी कॉपी में करना। अब खाली जगह के बाद है, निम्न में से सही कथन पर, सही एवं गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो पहली पंक्ति क्या है? यह घटना रामायण काल की है। तो क्या ये घटना रामायण काल की है? नहीं। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ख है, बूढ़ा बंदर रास्ते में अपनी
पूंछ फैलाकर बैठा था। तो ये बात सही है कि बूढ़ा बंदर जो है वो रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठा था, इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है भीम पूंछ हटाने में सफल हुआ। तो आपने पाठ तो पढ़ा ही है, क्या भीम पूंछ हटाने में सफल हुआ? नहीं हुआ ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। भीम पूंछ हटाने में सफल नहीं हुआ था। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वह है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द लिखना। कुछ शब्द हमारे को इसमें दिए गए हैं, एकदम उनका विपरीत अर्थ हमें इसमें लिखना है। जैसे पहला है तेज, तेज का धीरे, तेज का धीरे। वीर कायर, भयभीत निडर, वीर कायर। भयभीत, भयभीत का विपरीत क्या होगा, निडर। भयभीत यानी डरा हुआ, और निडर जो बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसके बाद ये देखिए बूढ़ा, बूढ़ा का विपरीत क्या है, जवान। बूढ़ा, बूढ़ा का जवान। घमंड, विनम्र। कोई व्यक्ति घमंड करता है और कोई व्यक्ति विनम्र होता है। सामान्य विशेष, सामान्य विशेष। अगला है ताकतवर कमज़ोर, ताकतवर का कमज़ोर। सामान्य यानी आम और विशेष यानी खास, और ताकतवर जिसके अंदर बहुत शक्ति होती है, और कमज़ोर यानी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। इसी प्रकार ये तो पाठ के काम थे, आपको करने ही हैं। आज मैं आपको कुछ और अन्य विलोम शब्दों की जानकारी दूंगी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, इसे आपको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में केवल आपको किताब के जितने प्रश्न उत्तर हैं वह करने हैं। कल आज, कल आज। ज़्यादा कम, ज़्यादा का विलोम क्या होगा, कम। नर नारी, नर नारी। पानी आग, पानी का विलोम शब्द क्या होगा, आग। अपना पराया, अपना पराया। सुंदर कुरूप, सुंदर कुरूप। राम रावण, राम रावण। नीचा ऊंचा, नीचा ऊंचा। भाई बहन, भाई बहन। इसके बाद देखिए कुछ और विलोम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। सत्य असत्य, अच्छा बुरा। आगे पीछे, ऊपर नीचे। हानि लाभ, हानि लाभ। उपकार अपकार, उपकार अपकार। यश अपयश, सच झूठ। बैठना उठना, बैठना का विलोम शब्द क्या होगा, उठना। गुण दोष, गुण दोष। मित्र, मित्र का विलोम क्या होगा, शत्रु। मित्र शत्रु। कोमल कठोर, कोमल कठोर। अब अंतिम हम कुछ और देखेंगे। आशा निराशा, आशा निराशा। विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास। युवक वृद्ध, युवक वृद्ध। विस्तार संकुचित, विस्तार यानी फैला हुआ, संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ। आत्मा परमात्मा, आत्मा का विलोम क्या होगा, परमात्मा। मैदान पहाड़, मैदान पहाड़। लड़का लड़की, लड़का लड़की। विषाद आनंद, विषाद आनंद। धैर्य अधैर्य, मोटी पतली। धर्मराज यमराज। नर्क स्वर्ग, नर्क स्वर्ग। इसी प्रकार ये देखिए चमक धुंधला, चमक धुंधला। आवरण अनावरण, आवरण अनावरण। सत्य असत्य, सत्य असत्य। कठोर मुलायम, कठोर मुलायम। प्रारंभ समाप्त, प्रारंभ यानी शुरू होना, समाप्त यानी खत्म होना। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। तिरस्कार सम्मान, तिरस्कार सम्मान।
कल्पित, वास्तविक, कल्पित, वास्तविक, अद्वितीय, साधारण। अभी मैंने देखा था ना विशेष और सामान्य, वैसा ही है ये, अद्वितीय और साधारण। कंगाल, धनी, कंगाल, धनी। काक, कोयल, काक, कोयल। कर्कश, मधुर, काक, कोयल, कर्कश, मधुर। तो ये विलोम शब्द जो थे वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थे। काम आपको यहाँ तक ही अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।